पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, उधमपुर में अभियान जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एलओसी पर जवान अलर्ट हैं। कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, उधमपुर में ये सर्च ऑपरेशन बेहद बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये तमाम कवायदे की जा रही हैं। आतंक के खिलाफ ये बेहद बड़ा ऑपरेशन जारी है। कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, उधमपुर में अभियान, एलओसी पर जवान अलर्ट हैं। तमाम स्ट्रेटजीज यहां पर अपनाई जा रही हैं। टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ये बेहद बड़ा एक्शन। घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी, चाहे कठुआ हो, पुंछ हो, राजौरी हो या किश्तवाड़ हो, हर जगह ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन बेहद बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और इसी बीच हमने देखा किस तरीके से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम भी किया गया। तमाम घुसपैठ की कोशिशें देखने को मिली। जैसे ही मौसम बदलता है घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोहरा बढ़ जाता है, विजिबिलिटी लो हो जाती है और घने जंगलों में पनाह ये आतंकवादी ले लेते हैं। इसी बदलाव का ये फायदा उठाते हैं और घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देते हैं। हालांकि सतर्कता और अलर्टनेस लगातार जवानों के द्वारा देखी जा रही है, जिसकी वजह से तमाम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। कई ऐसे आतंकी अड्डे हैं जिनको ध्वस्त किया गया। कई कई जगहों से हथियारों का जखीरा भी मिला है और ये बड़ी कामयाबी लगातार हाथ लग रही है। लेकिन आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी और साथ ही न केवल आतंकवाद, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, सपोर्ट करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल सिंपैथाइजर्स पर भी लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आइए और जानकारी लें। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या इनपुट मिल रहा है फिलहाल, किस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है और क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाकर वहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली के रेड फोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट साउंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो एलओसी के एरियाज है यहाँ पर भी लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है काफी मजबूत इन एलओसी एरियाज में भी की गई है। क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आतंकियों की तरफ से जो लो विजिबिलिटी है, जो धुंध छाई हुई है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक घुसपैठ के कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं, जिनमें से कई सारे घुसपैठियों को जो है सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया है और लगातार अब चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार जिस तरह से इनपुट भी आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी पीओके टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर जो है मौजूद है, जो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन इसके चलते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो या इंडियन आर्मी लगातार तत्पर खड़े हुए हैं और तमाम तर इन चीजों को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल ना हो जाए। इसके अलावा अगर हम घाटी के हिंटरलैंड्स की बात करें या घने जंगलों की बात करें, जहां पर अभी भी सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 80 से ज्यादा आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जो इन्हीं घने जंगलों में पनाह लिए हुए हैं और उनके लिए भी अलग से ऑपरेशन जो है उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर और जम्मू के कुछ एक इलाकों में चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क होता है उसको ध्वस्त करने के लिए भी अलग से जो है अभी तक कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद के साथ साथ कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट ये भी निकले हैं कि कहां कहां पर आतंकी छुपे हैं और आतंकियों ने किन किन जगहों पर असला और गोला बारूद जो है छुपा के रखा है। फिलहाल लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है घाटी भर में चलाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि घाटी को आतंकवाद मुक्त करना है। जी बिल्कुल, वाकई आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये तमाम कवायदे, लेकिन आतंकवाद को अकेले प्रहार बरसाकर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल सिंपैथाइजर्स भी लगातार एक्टिव हैं, जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, हथियार प्रोवाइड कराते हैं। उनको यहाँ पर पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, अभी तक कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा लीड्स जो है वो मिली है कि कहां कहां पर ये आतंकी छुपते हैं और मकसद क्या है इन आतंकियों को जो है घाटी में धकेलना। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एप्स भी मिली है जिनके जरिए ओवरग्राउंड वर्कर को रिक्रूट भी किया जाता है। जिस तरह से लश्कर और जैश इस समय घाटी में सक्रिय है और इन तमाम तर आतंकियों का यही मकसद है कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। जिस तरह से हमने इससे पहले पहलगाम में आतंकी घटना को देखा
और उसके बाद से ही लगातार जो है ये आतंकी काफी टाइम से सक्रिय है और मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घाटी में धकेलना और यहाँ पर फिर से हालातों को खराब करना। और बीते कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली के रेड फोर्ट में ब्लास्ट होता है और उसके बाद कई सारे डॉक्टर जो है उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। एक डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो है वो भी बस्ट हुआ है और उनमें से भी कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है अभी तक पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे अभी भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार ये प्रहार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ना केवल आतंकवाद को लेकर, लेकिन उसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल सिंपथाइजर्स। लेकिन इसी बीच आशिक, हम देखते हैं जैसे ही मौसम बदलता है, विजिबिलिटी लो होती है, कोहरा बढ़ता है, घने जंगलों में पनाह ले लेते हैं आतंकी। मौसम में बदलाव के बाद से घुसपैठ की कोशिशें भी खासा बढ़ी हैं। क्या टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर हम घने जंगलों की बात करें, यहाँ पर ड्रोन्स और स्नाइपर डॉग्स के अलावा जो भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार होते हैं उनके इस्तेमाल से जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं और अभी तक कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे हैं जहां पर बड़े हार्डकोर आतंकी जो है वो मारे गए हैं। इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें तो घाटी में अभी भी मौसम जो है खुश बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल इस खुश मौसम के चलते जो है धुंध छाई हुई बिल्कुल, होती मौसम है। की वजह से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं आशिक, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को अपनाकर ये आतंकवाद पर प्रहार लगातार जारी। नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया।